वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। ये बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कौन सी 7.2 वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे 7.3 स्टार्ट करने से पहले, अच्छा एक मिनट ये लिखना हम भूले, ये 7.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ग्रेडियंट का। ठीक है जी, ये नज़र आई पड़ी मेरी, ठीक है भाई। 7.3 ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन इस ग्रेडियंट में कितनी बातें पता होनी चाहिए। ग्रेडियंट होता क्या है और निकालते किस तरह, वो सब देख लेते हैं इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। ये 7.3 स्टार्ट करने से पहले जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। 7.3 के जो सवाल होंगे वो 8 सवाल हैं, सही है। वो भी इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और 1 से लेकर 8 तक फिर देख लेंगे कितने लेक्चर में होता है। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले वो कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। चलो यार, ये देखो जरा, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन जो ना वो बहुत किस्म की हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या तो स्लांट होगी, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। हमेशा एक बात याद रखना इस चैप्टर के अंदर, सही। अभी तो खैर हमने इक्वेशन नहीं पढ़ा ना, इक्वेशन आएगी 7.4 के अंदर कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो कर्व होता है ना, कर्व, ये कर्व होता है, इसमें और स्ट्रेट लाइन में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, देखो यहाँ इसका और इसका मसला ये होता है कि यहाँ पे हर मिलियंथ ऑफ पॉइंट के ऊपर ना, हर एक छोटे पॉइंट के ऊपर इसका ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है, सही है। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, करते 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 अलग अलग होंगे। लेकिन इसका ये होता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कोई भी हो, ऐसी बनी हुई हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। अगर इस एक लाइन की बात करूंगा तो इस पूरी लाइन के ऊपर m यानी ग्रेडियंट या फिर स्लोप, सही है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, लेकिन अभी समझ लें कि ये कहाँ कहाँ सेम रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस पूरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी पॉइंट उठाओ, सही, उस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ग्रेडियंट m या फिर स्लोप हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका होता है वो ये होता है भाई y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब इसके लिए y2 क्या होता है, y1 क्या होता है, x1 और x2 क्या होता है वो देखना जरा। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने एग्जाम्पल बना के रखी हुई, ये देखो जरा। एक लाइन स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, ठीक है, ये भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे टच कर रही है A B C D E F G, मैंने यहाँ बनाई नहीं है। ये देखें ए भी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जरा देखो, x1 है और y2 है, 1,2। इसी तरह जो b है वो है 2,3। c जो है भाई वो कितना है, 3,4। d जो है वो कितना है भाई, 4,5। फिलहाल इतने ले लें। देखो ये जो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन आया ना, ये चारों के चारों पॉइंट या फिर जी तक जितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होंगे, मैंने 7 ले लिए हैं। ठीक है, मिलियंस का मतलब है हर एक जो ना 10th पे 100 के ऊपर एक एक पॉइंट होता है जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होंगे, मैंने 7 पॉइंट मार्क किए मैं, ए से लेकर जी तक। ठीक है भाई, इन 7 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं एम निकालने के लिए। ठीक है, आप बेशक ए बी ले लें, ठीक है, आप बेशक बी सी ले लें, ए डी ले लें, ई जी ले लें, एफ ए ले लें, बी जी ले लें, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि भाई वो जो 2 पॉइंट आप लेंगे स्ट्रेट लाइन की का ग्रेडियंट निकालने के लिए, वो हमेशा क्या होगा, लाइन के ऊपर मौजूद होना चाहिए, बस। ठीक है, ये बात होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ काम करते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इस लाइन का। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं ये यूज़ कर लूँ, ए और सी यूज़ कर लें, ठीक है, तो x1 y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अभी काम करते हैं y2 - y1 करो भाई, 4 - 2 डिवाइड बाई x कितना है भाई, 3 - 1, 2/2 यानी कि 1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपको डाउट हो कि सर मैं काम करता हूं, मैं ए और डी ले लेता हूं, सही है, तो ए और डी से एम सेम आता है या नहीं आता वो देख ले पहले। चलो इसको देख लेते हैं ताकि यहाँ कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर हो जाए। 7.3 स्टार्ट करने से पहले x2 और y2, ठीक है भाई। चलो अब इसका एम यहाँ निकाल लो, एम निकालो जी भाई। y2 कितना है 5 और y1 कितना है 2, ये कितना 4 और 1, 3/3 1 आ रहा है भाई। ठीक है, ये मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिए आपको। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लें, लेकिन वो 2 पॉइंट्स
लाइन के ऊपर मौजूद होने चाहिए, वो ग्रेडियंट होता है। असल ग्रेडियंट होता क्या, मुझे समझ नहीं आया बेटा, बात सुनो। ग्रेडियंट जो होता है ना वो समझ लो कि रिलेशनशिप है वाई और एक्स का, ठीक है। मैं बोलता हूँ वन का रिलेशनशिप है। अब जरा सुनना, ये वन है क्या। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ इनिशियली जो था वो एक्स वन पे था, ठीक है। ये जरा गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि किसी ने ना बताया हो आपको, या आपको पता भी हो कि ये एम का फॉर्मूला तो हर किसी को पता होता है, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता लोगों को कि है क्या। इसको एक्चुअल में ना बोलते हैं चेंज इन वाई। ये चेंज का साइन है, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये साइन चेंज का है। ये डिफरेंशिएशन में आएगा, आपके जो ना एडवांस के जो चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके अंदर चेंज इन पूछता है वो, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, देखो इसका मतलब ये है कि y2 में से y1 माइनस कर रहा हूँ तो आंसर y आएगा, x2 में से x1 माइनस करूंगा तो आंसर x ही आएगा। इसका मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशो, क्योंकि अपॉन में ना भाई ये रेशो है कि y इतना x इतना, इसको डिवाइड करूंगा तो एक रेशो आ रहा है 1:1 का। ये 1/1 का आंसर 1 आ रहा है, ये वाला देख लो 1/1 था। इसका मतलब है कि चेंज इन y 1 है और चेंज इन x भी 1 है। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर x को बढ़ा दो 1 से तो y भी 1 से बढ़ना चाहिए। देख लो हो रहा है नहीं हो रहा। 1 से 2 तक आप गए 1 हुआ, फिर 2 से 3 तक गए 1 हुआ, ठीक है। और देख लो 2 से 3 गए, ये 1 यूनिट, सही है। अब ये यहाँ था 3 से 4 गए फिर 1 यूनिट। ये 1:1 का रेशो बता रहा है, लेकिन अगर हो सकता है कि इसका आंसर 1 ना आता, ये बहुत सिंपल केस मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, हो सकता है इसका आंसर 1/2 होता, ठीक है। तो 1:2 का मतलब है कि अगर मैं y को 1 से बढ़ा रहा हूँ तो x 2 से बढ़ना चाहिए, तो उसका स्लोप जो है वो यूं हो जाता है, ठीक है। आने वाली एक्सरसाइज के अंदर इसको पूरे को देख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जो है ना फिलहाल क्लियर कर लें अपना कि ग्रेडियंट है क्या, ठीक है भाई। तो y = mx + c की जो इक्वेशन होती है ना, जो मैं आपको बताऊंगा 7.4 स्टार्ट करने से पहले, उसके अंदर m होता है। ये y = m x + c, ये m होता है भाई ग्रेडियंट, ठीक है। ये आ गया। अच्छा यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। अब ये तो आपको पता लग गया ना कि इसका ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा इसके दो केसेस हैं, ये जरा समझ लें। देखो यार, हो सकता है कि लाइन जो है वो ऐसी ना हो, सही है। तो दूसरा केस आता है ना, वो आता है पैरेलल टू x एक्सिस का केस, ठीक है। अभी काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इसी को कर लो, मिटा दी भाई, ठीक है। चलो यार फिलहाल इसी को देख लेते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ लाइन ऐसी है, ये देखो एक मिनट बना लूंगा, ठीक है भाई। लाइन ऐसी है, ये इसको नाम दे दो L1। अच्छा मुझे इसका m भी नहीं पता, तो m ही प्रूफ करना है कि m क्या आ रहा है, इसको मिटा दो। अब जरा देखो लाइन की वजह निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई आपने लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लेना है। अब आपकी मर्जी कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो आप। ये होगा 1,4 यहाँ पर a 1,4। अच्छा यहाँ पे ले लो 6, अच्छा भाई 2 द स्केल नहीं तो देखिएगा, ये b ले लो 6,4, 2 पॉइंट ले लिए मैंने। आप और भी ले सकते हैं, सही है। 10,4 भी ले सकते हैं आप, 9,4 भी ले सकते हैं। ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस से सीधी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका ग्रेडियंट क्या आता है देखते हैं, और ये हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, जो आएगा वही रहता है हमेशा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इनको जरा मार्क कर लेता हूँ। 1,4 है ना, x1 y1 x2 और y2, ये फॉर्मूले में पुट करो भाई जरा। y2 - y1 यानी कि 4 - 4 डिवाइड बाय 6 - 1 0.5, आंसर 0 आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखना, पैरेलल टू x एक्सिस कोई भी लाइन होगी उसका m हमेशा 0 निकलेगा, ठीक है। ये बात देखिए प्रूफ कर दी ना हम लोगों ने। आप बेशक लाइन यहाँ बना दें, ठीक है, उससे होगा क्या, देखो y हमेशा सेम रहेगा ना इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। इसकी रीजन क्या है, रीजन यही है कि इस पूरे के ऊपर कहीं भी चले जाओ, यहाँ y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 रहेगा। 4 में से किसी पॉइंट की बात करो, इसकी बात करो, यहाँ की बात करो, इधर कोई पॉइंट ले लो आप, उसमें y 4 रहेगा, इसका भी कोई भी पॉइंट होगा। y2 में से y1 निकालोगे तो उस y में से वही y आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे 4 माइनस हो रहा है। और इसी तरह अगर लाइन ऐसे बना दो ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो y होगा वो 8 होगा। x बहुत सारे हो सकते हैं देख लो, लेकिन y हमेशा 8 रहेगा। तो 8 में से 8 आपको निकालना ही पड़ेगा m निकालने के लिए, तो हमेशा 0 देगा, ठीक है। यहाँ बात होगी पैरेलल लाइन की, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब एक और बात सुनो जरा, यहाँ होता क्या है,
यहाँ पैरेलल की बातें सुन लो ताकि तुम लोग मसले खत्म हो। ठीक है भाई, चलो अब ये केसेस बता रहा हूँ ताकि केसेस तुम लोग रट जाए और ये आगे मसले ना तुम लोग। चलो अब सुनो जरा, मैं बोलता हूँ यार अब लाइन यार पैरेलल एक्स एक्सिस से नहीं है, पैरेलल इससे है। अब ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल आपने सही गैस किया भाई, अगर गैस किया है तो ठीक है। आप लोग दूर बैठे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा आप लोगों ने कमेंट में बता दिया करो भाई, कमेंट में कम से कम बता दिया करें कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं या आप जो है कुछ और भी अगर सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। अच्छा मिसलेनियस की बहुत सारी मेरे पास एग्जाम्पल वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप हर चैप्टर का मिसलेनियस करवाया करें। अच्छा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट जो है वो थोड़ा सा मेरा जो ना हो जाए ज़्यादा, ताकि मिसलेनियस जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसको देखने वाले लोग हों। ठीक है, वैसे आप लोग भी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि शुरू में का है चैनल ये वाला, तो इसमें मिसलेनियस जो है वो चैप्टर 10 के बाद या फिर 8 के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सेट्स भी करा दूँ उससे पहले मैं, तो थोड़े चैप्टर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग जो है मिसलेनियस के ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया यार आप लोगों ने बड़ी वो की है, क्या बोलते हैं उसको, गुजारिश करना भी एक समझ लो कि टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग जो है वो सुनना चाह रहे हैं और आप लोग को चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो कमेंट में बता दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और इस चैनल को शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। ठीक है भाई, अब ज़रा सुनो यार, ये लाइन जो है ये वाली, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है इस लाइन से, यानी कि वर्टिकल लाइन है। पहले ये बनाई थी, अब ये बनाते हैं। अब इसका ग्रेडियंट जो होता है वो निकलता ही नहीं है। किस तरह, देखो उधर मैं बोलता हूँ यहाँ पर y तो 5 रहेगा पूरे के ऊपर, ये 4 है, तो मैं बोलता है इधर जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसको ये बोलो, ये होगा 5,4। ठीक है भाई, अब ये ले लो, ये क्या है, ये b है, ये होगा 5,7। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, मैं 2 ले लिए यहाँ पर। अब इसका ग्रेडियंट निकालो जरा, x1 y1 x2 y2। जी भाई, वीडियो को पॉज करके ग्रेडियंट निकाल लो भाई। चलो निकाल लो आप लोग, m निकालो बेटा, y2 कितना 7 और ये 7 - 4 अपॉन 5 - 5 3/0। ये आपको देगा मैथ एरर। ठीक है, कैलकुलेटर में अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ भी डिनोमिनेटर में 0 रख लेंगे ना किसी भी नंबर के, ठीक है, ऐसे ये मैथ एरर देगा। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 का मतलब है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है ये, और इसका आंसर निकल नहीं सकता। ठीक है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह इसकी फिलॉसफी पूरी कि अपॉन 0 होता क्या है, 1/0 या 3/0, कोई भी नंबर अपॉन 0 करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आता है। वो क्यों आता है उसको भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप एक बात याद रखें कि भाई इसका ग्रेडियंट निकल नहीं सकता, मैथ एरर होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा अब एक बात करते हैं, पैरेलल लाइन होती है तो उनका ग्रेडियंट क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है उनका ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है भाई, अब सुनो जरा, मैं बोलता हूँ, बल्कि इसको मिटा दो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको चीज़ें याद रखनी है बस, और कोई भी नहीं करना। बाकी जो सवाल होंगे उसमें इंशाल्लाह देख लेंगे क्या हो रहा है। एक बात याद रखना है, अगर तो लाइंस पैरेलल है, पहली चीज़ है यानी स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, स्पेलिंग में थोड़ी मसला है। सही है भाई, इंग्लिश जो है ना वो स्पेलिंग का मसला है। पैरेलल लाइंस, ठीक है भाई, पैरेलल लाइंस का मतलब है, सर हमें पता है पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी आई, उसके बाद ये भाई पैरेलल। ठीक है, देखो इन 2 पैरेलल लाइन, इनका मुझे कुछ नहीं करना कि इनकी लेंथ कितनी है, इसकी छोटी लेंथ है, इसकी बड़ी लेंथ है, मुझे कुछ नहीं करना उसका। मुझे देखना है कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और इसका m जो है वो m1 है, तो इसका भी m1 होना चाहिए। अगर सोच छोड़ो एक मिनट, m1 और m2 है इसका, तो m1 विल बी इक्वल टू m2 हमेशा। ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर लेंगे बाद में किसी और एग्जांपल की तरह उस पर। ठीक है, फिलहाल आप ये बात याद रख लें कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो इनका m जो है वो सेम रहता है। अच्छा सर ये यूज़ कैसे करेंगे, भाई आपको ये यूज़ करवाएगा 7.3 के अंदर, या हो सकता है आगे यूज़ करवाए, मैंने भी सवाल देखे नहीं है। ठीक है, सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा कल तक, तो फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये वैसे जो मैंने अब तक पढ़ाया 10 साल हो गए पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें जो बातें करता है ना ये, अब सुन लो होता क्या। देखो आपको क्या बोलेगा कि 2 लाइन पैरेलल है, एक लाइन की इक्वेशन देगा और दूसरी की मांगेगा। ठीक है, और कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा यार इस लाइन की इक्वेशन मैंने दी हुई है
ठीक है, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल समथिंग। अब ये थोड़े आगे की बातें हैं, ना भी सुनो तो मसला नहीं है। ये देखा, ये एम एस प्लस सी है, एम यहाँ से निकालोगे, ये बोलेगा ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, और इसकी जो इसका ये जो लाइन है ना, ये इससे पैरेलल है, और ये गुजरती है फॉर एग्जाम्पल 2,3 से, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका एम भी कितना होना चाहिए 2, अगर इसका 2 है तो ये पता लगवाता है आपसे, सही। मैं इक्वेशन अभी निकाल नहीं रहा क्योंकि पहले सी निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन के लिए हम लोग 7.4 से पहले पढ़ लेंगे वो लेक्चर, तो आप लोग को इंशाल्लाह मिल जाएगा 7.3 स्टार्ट होने से खत्म होने के बाद, ठीक है। तो एम जो है ना वो इसी कंडीशन में आपसे पूछेगा, वो वैसे नहीं पूछता, थ्योरेटिकली नहीं पूछता वो, ठीक है। ये एक तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, ठीक है भाई। पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम रहेगा, अब परपेंडिकुलर का क्या सीन है, इसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद कर लेना भाई। चलो ये आ गई। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या करना है सर हमने, फॉर एग्जांपल ये अब मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको सीधे ही लाइन की आदत ना हो, ठीक है भाई। एक बता देना, चलो यार ये हो गया। ये लाइन है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि भाई दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये L1 और ये वाली L2 है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर इसके लिए M1 है, इसका जो ग्रेडियंट है वो M1 है और इसका M2 है, तो M1 और M2 मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमेशा -1 आएगा। ये चीज याद रखनी तुम लोगों ने, ठीक है। ये उस वक्त होगा जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना होता है। अब होता क्या है, आपको इस लाइन की इक्वेशन देगा, ठीक है, और इस लाइन की मांगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरेलल की मांग रहा था वो। अब आपको उसका एम तो पता था ना कि यार ये लाइन L1 है, उसका एम अगर तो पैरेलल थी, जिसके पिछला केस मैंने बताया भी आप लोगों कि भाई एक का अगर M1 है दूसरे का M2 है, तो M1 विल बी इक्वल टू M2, जो इसका ग्रेडियंट होगा वही इसका होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आपको एक का पता है ना तो आप इस फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका 2 है, ठीक है, तो आप बोले सर मुझे एक का तो पता है L1 का, अब मुझे L2 का निकालना है। L2 का कितना है M2, तो M1 की जगह पे आप 2 रख दें, इंटू M2 इक्वल टू -1। ये M2 निकालने के लिए 1 वहाँ भेज दें, M2 विल बी इक्वल टू -1/2, ये आ जाएगा। ये M किसका, ये आ गया -1/2, ठीक है जी। उसका अगर 2 होगा तो इसका -1/2 का, क्यों, क्योंकि M1 और M2 का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा -1 के बराबर रहती है, ठीक है। ये कुछ बातें करनी थी यार इसमें, और तो कुछ है ही, ठीक है। ये आज इसका कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, ये वीडियो मैंने छोटी बनाई आज। ये 7.3 इंशाल्लाह जो है वो हम लोग इसके अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और आने वाले वक्तों में ताकि हम लोग जितनी वीडियो आपको लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं वो आपको टाइमली बेसिस के ऊपर मौसूल हो जाए। तो अभी मिलते हैं इंशाल्लाह यार अगली वीडियो में 7.3 के साथ। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।